तो शुरू करते हैं आज की कहानी, बिछाते हैं पड़ताल की बिसात और परखते हैं बाबा की दैवीय शक्तियों को, जिसके अंजाम से तो हम अनजान थे, लेकिन अंत जो भी होगा ऐतिहासिक होगा। जय जगन्नाथ कह दे तो दावे को परखने हम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गए। इस समुद्र की तरह हमारा मन भी अशांत था। क्या उस बाबा के पास कोई सिद्धि है? नहीं तो महज एक स्पर्श से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? अगर ये कोरी अफवाह है तो उनके दरबार में भीड़ क्यों उमड़ती है? आपको हैरानी होगी कि मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं, उनके पास ना तो कोई दवाई होती है, ना ही उनके पास कोई मेडिकल उपकरण होता है, ना ही उन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई की है। बावजूद इसके उनका दावा है कि वो लोगों को पिछले कई सालों से ठीक करते आ रहे हैं। कहते हैं कि वो चुटकी बजाकर चुटकियों में बीमारी को छू मंतर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे होता है। सवाल तो ये भी है कि क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं संभव है तो पिछले कई सालों से ये कैसे होता आ रहा है? सबसे ज्यादा डर लोगों के विश्वास को लेकर था। आज बाबा के दावे के साथ हमें लोगों की आस्था से भी टकराना था। बाबा के आश्रम पहुंचते ही हमारी निगाह इस बोर्ड पर पड़ी, जिस पर दैवीय शक्ति से इलाज करने की बात खुल्लम खुल्ला लिखी गई थी। बाबा अर्थत्राण का ये भुवनेश्वर वाला आश्रम है। इस आश्रम के सामने बोर्ड लिखा हुआ है, इस पर लिखा भी है बाबा अर्थत्राण की दिव्य चिकित्सा शिविर। कहते हैं कि यहाँ इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, कुछ देर के बाद इस जगह पर पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। कुछ ही देर में आश्रम का कोना कोना मरीजों से भर गया, जिसमें बूढ़े, बच्चे, आदमी, औरत, सभी तरह के लोग शामिल थे। सभी बाबा के एक स्पर्श की चाह में उनका इंतजार कर रहे थे। इनमें से कुछ पहली बार आए थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बाबा के इलाज में फायदा होता दिख रहा है। मेरा पिताजी है, वो पैरालाइज हुआ है। वो मेडिकल में दिखा रहा था, बहुत मतलब दिखा रहा, थोड़ा कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं ये जो सुना हुआ अर्थत्राण जो है वो आदमी लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए मैं पहले भी एक बार आया हूँ, मंगलवार, पिछले मंगलवार को आया था। अभी आया हूँ, अभी दिखा नहीं हूँ। पिछले बार जो आया था, अभी देखा था थोड़ा आराम मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। कई ऐसे भी थे जिन्हें उन लोगों ने भेजा है जो यहां से ठीक होकर गए थे। अब इस शख्स को देखिए, एक्सीडेंट के बाद एक हाथ काम नहीं कर रहा, 4 साल से इलाज चल रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ, तो 600 किलोमीटर दूर रायपुर से चलकर यहां पहुंच गए। आपको ऐसा लगता है कि जो काम पिछले 4 साल में डॉक्टर नहीं कर पाए वो बाबा कर देंगे? लगता है, क्योंकि मैं जिस रेफरेंस से आया वो भी ट्रस्टेड रेफरेंस है। रेफरेंस तरह तरह के होते हैं, राइट? एक ट्रस्टेड रेफरेंस है। उन्होंने बताया कि मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक होते हैं उनको, आप जाइए। पूजा, देखो पूजा तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? कहीं किसी के लिए भी हो। अब व्हाट मिरेकल या वैसा कुछ होगा तो लेट दैट डिफाइन, वो तो बोले कि आपका बेल्ट निकाल देंगे। हैरानी इस बात पर थी
कि ज्यादातर मरीज अस्पताल और डॉक्टरों से निराश होकर पहुंचे थे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्या कर देंगे जो बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। क्या परेशानी है बच्चे को? बच्चे को तो ऑटिज्म है। ऑटिज्म? तो आपने डॉक्टर से नहीं दिखाया? नहीं, डॉक्टर से इलाज वो 2 साल से हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर हम लोग घुमा चुके हैं। तो उससे तो कुछ आराम तो हुआ होगा? हाँ, आराम है, लेकिन वो जो पहले से पूरा मतलब हाइपर हो रहा था, एक जगह में नहीं बैठ रहा था, इधर उधर पूरा घूम रहा था, वो सब थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उनका जो वीवरल इशू है और जो सब सेंसरी इशू है वो सब कम हो रहे थे, लेकिन फिर दोबारा भी आ रहे थे। आप अस्पताल भी गई, यहाँ भी आ रही हैं, दोनों में से बेहतर? हाँ, थोड़ा लग रहा है, इसीलिए तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ना। लग रहा है कि बेहतर है। मेरे तो सर पे अभी भी, सर पे, कंधे पे और नेक पे अभी भी पेन था, लेकिन बाबा के पास जाके अभी आने के बाद वो पेन चला गया, वो अभी नहीं है। ये आप मतलब आपको खुद सोच करके ऐसा नहीं लगता कि ये सही में ऐसा चमत्कार है? हाँ, मुझे तो लग रहा है ये तो चमत्कार ही है। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा देख हम हैरत में थे। अब उनके आने का समय हो रहा था। उससे पहले हमने उस कमरे की टोह ली जहां सबका इलाज किया जाता है। ये एक बेहद मामूली और छोटा कमरा था। देवी देवताओं की फोटो और प्रतिमाएं थी। बाबा के लिए एक कुर्सी लगी थी और कुर्सी के बगल में एक टेबल पर टोकरी में कुछ नींबू रखे थे। दावे के मुताबिक यही वो जगह थी जहां बैठे बैठे बाबा बड़ी से बड़ी बीमारियों को केवल स्पर्श करके चुटकी में ठीक कर देते हैं। अब ये कैसे होता है? क्योंकि ऐसे सुनने में ये आपको बहुत अजीब सा लगता होगा, ऐसे सुनने पर आपको लगता होगा कि ये कैसे संभव है आज की तारीख में। लेकिन यकीन मानिए, लोग इसी 6x8 के कमरे में आते हैं और आने के बाद बाबा से इलाज करवाते हैं और खुशी खुशी लौटकर अपने घर भी जाते हैं। तब बाहर से जयकारे की आवाज सुनाई दी। हम बाहर पहुंचे। मरीजों का इलाज करने बाबा आरत त्राण आ चुके थे। लोगों में उनके पैर छूने की होड़ लगी थी। बाबा कमरे में पहुंचे और इसके साथ ही शुरू हो गया इलाज का सिलसिला। कभी कोई मंत्र बुदबुदाते,